चलिए हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स गुना। लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 दो अंकों का गुना, दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन। गुना ऐसे होगा ना जी, दो अंकों का गुना। ठीक है, कोई भी दो अंक रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, इस पर आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, है ना। 10-10, 20-20 सवाल कम से कम बनाइएगा और आगे जो यूज करेंगे, आगे जो मल्टीप्लिकेशन गुना आप लोग को कहीं मिलेगा तो इसी मेथड से बनाइएगा, उससे थोड़ा तेज गति से बना पाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा कोई दो अंक का गुना है। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको इससे गुना करना है। 4 को 2 से गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको इधर गुना करना है, इसको इधर गुना करना है और मन में ही यहीं पर जोड़ देना है। क्लियर? तो 4 इकाई 4 और 3 गुना 2 6, 6 और 4 को दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 10, 10 का 0 कैरी 1, याद रखना है। 3 को इधर 1 के साथ गुना करना है तो और जो कैरी रहेगा उसको जोड़ देना है, तो 3 गुना 1 3 और कैरी 1 4, तो हो गया 408। क्लियर है? तो इस तरह से गुना सीखेंगे और करेंगे। मान लीजिए इसी को इस तरह से समझे थोड़ा कि अगर बात समझ में नहीं आया तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। ABCD दो अंक का मान लीजिए गुना है। आपको फर्स्ट स्टेप में काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है D को B से गुना करना है, D को B से गुना करना है। क्लियर? ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर कुछ कैरी रहेगा, हासिल रहेगा तो इधर आ जाएगा और नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, D को A के साथ गुना करना है, C को B के साथ गुना करना है और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्लियर? और अगर कैरी है तो आगे आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप C को A के साथ गुना कर देना है। क्लियर? यही आपका 2-3 स्टेप में ये काम होता है। क्लियर? इस तरह से दो अंक का कोई भी गुना बनाएंगे। अभी आपको हो सकता है कि लगेगा कि हार्ड है सर, लेकिन जब आप बनाएंगे 10-12 सवाल 20 सवाल आप बनाएंगे इस पर तो फिर आसान हो जाएगा और परीक्षा में आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए जल्दी से कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग में बहुत लोग का आदत होता है, जैसे आप लोग को पेज पलटना है। ठीक है, पेज पलटना है तो पहले इतना बड़ा जीभ निकाले, ठीक है, हाथ रखे और पलट दिए। क्लियर? तो ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग का आदत है क्या, पैसा गिनना है, जीभ निकाला, थूक लगाया, पैसा गिनना शुरू, ये सब एक्टिविटी नहीं करना है। क्लियर? क्यों नहीं करना है? अगर आप कोई बड़ा एग्जाम में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपसे यह उम्मीद रखा जाता है कि आप एक सही व्यवहार करें। आपको कहा जाएगा कि एक मोटा रजिस्टर दे दिया जाएगा इस टाइप का, है ना, और मोटा रजिस्टर दे करके बोला जाएगा कि भाई पेज नंबर 268 निकालिए, 263 निकालिए, 265 निकालिए। ठीक है, आपका आदत रहेगा, आप क्या करेंगे, एक लंबा सा जीभ निकालेंगे, हाथ रखेंगे और पेज पलटेंगे, बस। आपका नौकरी अब उसमें नहीं होने जा रहा है। कारण क्या है, आपका ये सब हम लोग का छोटा छोटा एक्टिविटी है। आपका कहीं एग्जाम है, इंटरव्यू एग्जाम है, मान लीजिए JPSC हो गया, BPSC हो गया, UPSC हो गया, इस टाइप का एग्जाम है। आप एग्जाम में गए, जाने के बाद बाहर में आप बैठे रहते हैं। क्लियर? किसी रूम में आपको बैठाया जाता है कैंडिडेट को। अब आप वहाँ पर क्या करेंगे, कुर्सी जो है ऐसे ऐसे झूल रहे हैं, कुर्सी पे, बात समझ रहे हैं, कुर्सी पे झूल रहे हैं, तो ये सब आपका निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। कैमरा हर जगह लगा होता है,
आपका एटीट्यूड को, आपका बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए ये सब काम नहीं करना है, ये सब बचपन में काम करते थे। दूसरा बात क्या है, आराम से पेन वेन लिए, आराम से कान में घुसाए और मस्त मजा ले रहे हैं, ठीक है, मस्त अपना। तो ये सब कैमरा से देखा जा रहा है कि भाई आप आए हैं इंटरव्यू के लिए और आप में कोई ज्यादा संजीदगी नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप बस अपना मस्ती में हैं। तो ऐसा में निगेटिव मार्किंग हो जाता है, इसलिए ये काम नहीं करेंगे, है ना। बड़ा सा जेब निकाल के उसमें हाथ रख के पेज पलटने का आदत को छोड़ देना है। सबका लगभग कॉमन ये सब आदत होता है। तो चलिए उतारिए फटाफट, हो गया। चलिए लिखिए टाइप 2। टाइप 2 3 अंकों पर आधारित गुना। 3 अंकों पर आधारित गुना, 3 अंक पर आधारित गुना रहेगा। क्लियर? किस तरह का? तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह का कोई भी 3 अंक का गुना है। ध्यान से सीखिए। और फर्स्ट स्टेप में आपको काम करना है, फर्स्ट स्टेप में काम करना है 6 गुना 3। तो 6 गुना 3 कितना हो गया? 18 का 8 हाथ में 1, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इस 6 को इस 2 से गुना करेंगे, इस 5 को इस 3 से गुना करेंगे, मन में ही जोड़ देंगे। तो 6 गुना 2 कितना हो गया? 12 और 5 गुना 3 हो गया 15। 15 में 12 जोड़ दीजिए। तो अगर मान लीजिए 15 में 12 जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे? 15 में 10 जोड़िए, 15 और 10 25 और 2 फिर जोड़ दीजिए। तो इस तरह से जल्दी जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि 10 किसी में भी 10 जोड़ना आसान होता है। तो 15 में 10 जोड़े तो 25 और 2 जोड़ दिए तो 27। हाथ वाला 1 था 28, 28 का 8 हो गया, हाथ में फिर 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, इस 6 को लास्ट में गुना करेंगे, 4 को लास्ट में गुना करेंगे और मिडिल ऑर्डर को भी यहां गुना करेंगे, ठीक है। और सभी को एक साथ जोड़ते चलेंगे। चलिए जोड़ते चलें। 6 गुना 1 6, क्लियर। 4 गुना 3 12, 12 और 6 हो गया 12 और 6 18। 5 गुना 2 ये भी है ना, मिडिल ऑर्डर भी। 5 गुना 2 10, तो 18 और 10 कितना हो गया? 28। हाथ में 2 था, 28 और 2 30, 30 का 0, हाथ में 3, ठीक है। अब जब इधर से 3 स्टेप हो गया तो ये वाला समझना है कि ये वाला पार्ट, ये वाला अब है ही नहीं। एक स्टेप इधर से खत्म कर लेंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, 5 को 1 से गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे। 5 इकाई 5 और 4 गुना 2 8, 8 और 5 13, हाथ में 3 था, 13 और 3 16, 16 का 6, है ना। लास्ट में ये बच गया, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 इकाई 4 और हाथ में कितना बचा था? 1, तो 4 और 1 हो गया आंसर, क्लियर। एक ही लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे नहीं तो फिर गुना 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 काट काट के इतना बड़ा आपको जगह चाहिए, क्लियर। तो वो काम नहीं करेंगे, इसी तरह से निकालने का कोशिश करेंगे। अब अगर बात समझ में नहीं आया हो या फिर कहीं कोई डाउट, समझ में तो आ गया होगा लेकिन अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो अब इस तरह से करेंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ समझ लीजिए पहले, उसके बाद इसे उतारिएगा। देखिए मान लीजिए ABCDEF इस तरह से कोई गुना है, क्लियर। तो ये गुना 5 स्टेप में ये काम होता है। पहला स्टेप में यू शुड हैव टू प्रोसीड F गुना C, F को C के साथ आपको गुना कर देना है। अगर कोई हासिल आएगा, अगर कोई हासिल आएगा
तो आपको आगे बढ़ा देना है, कैरी आगे बढ़ा देना है, अदरवाइज रहने देना है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। योर सेकेंड स्टेप इज f को b से गुना करना है, f को b से गुना कर दिए, e को c से गुना करना है, e को c से गुना कर दिए, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। अगर कोई कैरी है तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए f को a के साथ गुना करेंगे, तो f गुना a हो गया, क्लियर। फिर d को c के साथ गुना करेंगे, तो d गुना c हो गया, और e को b के साथ गुना करेंगे तो e गुना b हो गया, और ये सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 3 स्टेप हो गया। 3 स्टेप इधर से, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। 3 स्टेप जैसे ही हो जाए, आपको ये बात मान लेना है कि यहाँ का फर्स्ट स्टेप ये वाला नहीं है, क्लियर, फर्स्ट स्टेप नहीं है। अब क्या करेंगे, e को a के साथ गुना करेंगे, e को a के साथ गुना करेंगे, d को b के साथ गुना करेंगे, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया फोर्थ स्टेप। अगर कुछ कैरी बगल से आ रहा होगा तो आएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं आएगा। लास्ट स्टेप इज दैट d को a के साथ गुना करेंगे, और बस इतना ही स्टेप में आपका काम 3 अंक का गुना हो जाता है। इसलिए इस पर थोड़ा घर में प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगा। राइट, लिखेंगे शर्त पर आधारित गुना। शर्त पर आधारित गुना यानी कि कुछ इसका शर्त रहेगा, शर्त पर आधारित गुना। लिखेंगे इकाई अंक का योग, लिखेंगे इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए। इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए तथा इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का, दहाई एवं सैकड़े का, सैकड़े का अंक, दहाई एवं सैकड़े का अंक 1 होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। The sum of unit place is always 10. The sum of unit place is always 10, and tens place and 100 place is always same, equal होना चाहिए, क्लियर। इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए और दहाई एवं सैकड़े का अंक एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 72 into 78 है ना, 72 into 78 मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो क्या करेंगे, देखिए अब अभी जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा एक लाइन ऐसा खींच लेंगे, इस लाइन के इस तरफ हमेशा हम जो पढ़ाएंगे अभी उसमें हमेशा 2 अंक रहेगा, ठीक है, इसमें हमेशा 2 अंक आना चाहिए, क्लियर। 2 अंक अगर नहीं रहेगा तो हम लोग अपने से एक 0 लगाएंगे, और अगर 2 अंक से ज्यादा रहेगा तो कैरी करके इस तरफ ले जाएंगे। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इस तरफ से अगर हम लोग गिनते हैं, इस तरफ से अगर हम लोग गिनते हैं तो ये होगा इकाई का अंक, और इस तरफ से ये अंक को गिनते हैं तो ये होगा इकाई का अंक। तो जैसा कि कंडीशन बता रहा है कि 8 इकाई अंक का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 10, और दहाई का अंक जो है वो 1 बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, 8 है तो 8 होगा, इस तरह का रहेगा, क्लियर।
तो इस स्टेप में हम लोग क्या काम करेंगे, इकाई का जो अंक होगा इसको गुना कर देंगे, इकाई का अंक जो होगा इसको आपस में गुना कर देंगे। तो क्या हो गया, 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 16। तो 2 अंक वाला आ गया। तो अब इसमें कोई कैरी भी उधर नहीं जाएगा और अपने से 0 भी नहीं लगाना है, तो 16 हो गया। दूसरा काम ये करेंगे कि इसमें इन दोनों में जो 7 7 है, इस एक 7 को एक अंक बढ़ाकर क्या कर देंगे 8, हमेशा एक अंक बढ़ा देंगे। तो 7 गुना 8 क्या हो जाएगा 56। यही हो गया आंसर। ठीक है, बस आप मन में सोच के आंसर निकल जाएगा अगर ये सब चीज पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो। क्लियर, चलिए उतारिए। अभी दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। फिर इन सब चीज पर घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ नहीं समझ में आया, बोलिए। आ गया, हटा दे। चलिए दूसरा बना के दिखाइए, मन में ही बनाइए। 84 इंटू 86, 84 इंटू 86 जल्दी से गुना करके मन में ही एकदम एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां देखिए 6 गुना 4 क्या हो गया, एक लाइन ऐसा मन में खींच दिए। ये 8 है, ये 8 है, एक 8 को 9 कर देंगे, हो गया आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया 72 24। बात समझे। चलिए इसको गुना करिए, 124 गुना 126, जल्दी से गुना करिए। 124 गुना 126 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ का इकाई अंक ये है, यहाँ का ये है, तो 6 गुना 4 क्या किए 24 कर दिए। क्लियर, एक 12 को एक 13 बना, 12 को 13 बना देंगे, मतलब मन नहीं। तो 12 गुना 13 क्या हो जाएगा 156 24, आंसर हो गया। बात समझे। चलिए दूसरा बना के दिखाइए। 93 इंटू 97, कम से कम 20 तक पहाड़ा याद करिए। क्लियर, जिसको याद नहीं है एक एक तो पहाड़ा आगे करके याद करना है, एक एक दिन याद करते जाइए। 93 इंटू 97 क्या होगा, जल्दी बताइए। 7 गुना 3 क्या होगा 21 होगा ना, और 8 9 को क्या कर देंगे 10 बना देंगे। तो 10 गुना 9 कितना होता है, अरे 10 गुना 9 कितना होगा 90, 90 21। ठीक है, आ गया बात समझ में। हो गया, डिलीट कर दें। चलिए टाइप 3 था, नेक्स्ट लिखेंगे टाइप 4। टाइप 4 टाइप 4 लिखेंगे, इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। ये सब कंडीशन याद रखना पड़ेगा। इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक सम संख्या में, यानी कि इवन नंबर, सम संख्या में
हाँ, एक सम संख्या में होना चाहिए, ठीक है। एक सम संख्या में होना चाहिए, बराबर होगा, एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 82 इंटू 83, इस तरह का कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। 82 इंटू 83, जैसे क्या करेंगे देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इस लाइन के इस तरफ हमेशा कितना अंक रहेगा, 2 अंक रहेगा, क्लियर। तो ये वाला दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 3 और 2 5 हो रहा है, तो इसको आपस में गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। लेकिन हम बोले हैं कि इस तरफ हमेशा 2 अंक रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये 6 है, अगर हम इधर 0 लगाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर 0 लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 6 का मतलब क्या होगा, 6 ही होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इधर दाहिने तरफ 0 नहीं लगाना है, बल्कि इधर 0 लगाना है 2 अंक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 2 अंक में कन्वर्ट करने के लिए एक 0 इधर लगा दिए। इसके बाद ये 8 है, 8 है, इन दोनों को गुना कर देंगे मन में ही। यहाँ पे इतना लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, मन में ही गुना कर देंगे, है ना, मन में ही गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64। और 1 8 का आधा, 1 8 का आधा, यानी कि किसी का भी, इसका चाहे इसका, 1 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर 6806। बहुत आसान है, ठीक है, 6806 आंसर हो गया, क्लियर। बहुत आसान है, बस दहाई वाले अंक को गुना करिएगा, जितना अंक रहेगा उसका आधा कर दीजिएगा, है ना। चलिए, कितना था ये, टाइप 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, बनाइए इसको। जैसे मान लीजिए 123 गुना 122, इस तरह का गुना रहे, 123 गुना 122। अब ऐसे अगर आपको याद नहीं रहेगा, इस तरह का ट्रिक्स प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो फिर आपको परंपरागत तरीके से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए इधर 2 गुना 2, 2 गुना 3, मतलब पहले इसको ऐड कर रहे हैं, 3 और 2 तो 5 आ रहा है ना। तो अब इसको एक पहला स्टेप में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6। तो 6 का क्या हो जाएगा, 0 6। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 12 है और ये 12 है, 12 12 का गुना कर दीजिए, यानी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144, और 12 का आधा कर दीजिए 6। 144 में 6 जोड़ दीजिए, तो 144 में 6 जोड़िएगा तो 150 हो गया आंसर, 150 06, यही तो है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन मन में ही कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए परीक्षा के लिए, तभी हो पाएगा। सभी को 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर याद रहेगा, बढ़िया हो जाएगा। 25 तक स्क्वायर और 20 तक पहाड़ा, ये याद होना चाहिए, तब आपका मैथ एकदम बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, 163 इंटू 162। चलिए गुना करके दिखाइए मन में ही, क्या हो जाएगा, जल्दी आंसर बोलिए।
जल्दी बोलिए क्या होगा। दो सौ ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए करिए नेक्स्ट टाइप 5। इसको डिलीट कर दे रहे हैं यहां से, इसी में टाइप 5 बना देंगे, लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए टाइप 5 और इसी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, टाइप 5 इकाई अंकों का योग 5 होना चाहिए तथा दहाई एवं सैकड़े का अंक, यहां पर देखिए क्या था, दहाई एवं सैकड़े का अंक यहां पर सम संख्या था, तो सम को यहां पर हटा करके क्या कर देंगे, विषम, इस बार विषम। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं बस विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, बाकी सब वही रहेगा। जल्दी से लिखिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 94 इंटू 91, ठीक है, 94 इंटू 91, क्लियर। 132 इंटू 133, ठीक है। 72 इंटू 75, सॉरी 5 में 3, 72 इंटू 73, इस तरह से 72 इंटू 73। मान लीजिए यहां पर क्या बता रहा है कि इकाई अंक का योग 5 होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है ना, और यहाँ दोनों पर विषम संख्या भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 को उसी तरह से गुना करेंगे, तो 2 इंटू 3 को गुना करेंगे तो कितना आ गया, 06, ठीक। 7 को 7 से गुना करेंगे, वही मेथड है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 49, और 1 7 का आधा, ठीक है, 1 7 का आधा कितना होगा, 3.5। जैसे पहले वाला में क्या था, 8 था, तो 8 का आधा 4 कर दिए, यहां पर क्या है 7 है, तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5। अब आपको देखिए क्या करना है, बस यहीं पर ध्यान से सीखिए, यहीं पर ध्यान से सीखिए। ये जो पॉइंट 5 है ना, ये 5 बस 0 के जगह में आकर के बैठ जाएगा, बात समझे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, 0 के जगह पे बस बैठा देंगे, ऊपर रख देंगे, क्लियर। और इस 3 को इसमें जोड़ देंगे, तो 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49, 50, 51, 52 होगा ना। 49 यहां था ना, 49 में ये 3 जुड़ा तो क्या हो गया, 50, 51, 52, और यहां क्या हो गया 5, 6। बस कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए, ध्यान से समझिए बात को, किसी भी विषम संख्या को जब आप 2 से भाग लगाते हैं तो वो हमेशा पॉइंट में आएगा, 0.5। वो 0.5 को उठा के बस यहाँ रख देना है, ठीक है, और बाकी जो है उसी तरह से प्लस कर देना है, यही करना है। चलिए बना के दिखाइए, 54 गुना 51, बना के दिखाइए इसको। चलिए इसको बना के दिखाइए,
154 गुना 151, जल्दी बना के दिखाइए क्या होगा, मन में ही बनाइए, कलम मत छूइए, तो बिना कलम छुए हुए बनाइए, कलम मत छूइए। देखिए यहाँ, देखिए आराम से देखिए, तुरंत बनेगा। 1 और 4 को गुना किए, क्या हुआ 0 4, 15 का स्क्वायर आपको पता है, 15 गुना 15 क्या हो जाएगा 225। यहां तक मामला खत्म। 15 का आधा क्या होगा 7.5 होगा ना, तो 225 में 7 जोड़ दीजिए, 226, 27, 28, 29, 30, 31, 32 हो गया ना, तो 232, और जो 0.5 था वो बस 5 यहां आ गया, तो 232 5 4, ये हो गया क्या आंसर। क्लियर, मन में ही हो जाएगा, नहीं समझे। देखिए इधर क्या किए थे, 4 को 1 से गुना किए तो 0 4 हुआ ना, 15 गुना 15 किए तो क्या हुआ 225, 15 का आधा क्या होगा 7.5 होगा ना, इस 0.5 को यहाँ पे रख देना था, रख दिए, और इस 7 को इसमें जोड़ देना था, जोड़ दिए। आसान है, बहुत आसान है। क्लियर, बहुत आसान है।